लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टी अपनी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। आरजेडी जेडीयू की तरफ से लगातार मैराथन बैठक हो रही है। वहीं चर्चा है कि इसी महीने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और सीटों को लेकर भी जो है लगभग फाइनल कर लिया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विधान पार्षद है समीर कुमार सिंह। सर, जो चर्चा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है और बैठक में सब कुछ जो है वो फाइनल हो जाएगा। बीजेपी लगातार आरोप लगा रहे थे कि सीट बंटवारे नहीं हो पाएंगे, पेच फंसेगा, गठबंधन कहीं से असर नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? पिछले दिनों लालू यादव जी का ये बयान स्पष्ट रूप से आया था कि सीट बंटवारे में कोई मामला अटकेगा नहीं और हम एक दूसरे के लिए त्याग भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन को कहीं से कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम लोग का भी रुख सकारात्मक है। हम लोग भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत बिहार में सभी सीटों पर हो, इसी मंशा से तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की नेतृत्व में बांका जिले के मंदार से यात्रा शुरू की थी, वहीं से रैली का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए थे। उसके बाद से हम लोग का जनसंपर्क का कार्यक्रम कभी बंद नहीं हुआ। कभी मोतिहारी में, कभी वैशाली में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी गया में, कभी जहानाबाद में। तो इस तरह से अभी रैली लगातार चल रहा है। तो ये चुनावी तैयारी का ही भाग है और हम लोग निरंतर हर एक दिन, कल भी हम लोग अध्यक्ष के साथ बैठक किए थे, रणनीति अपने पार्टी की तरफ से बनाए थे और ये कैसे हमारा पार्टी जीते। और पार्टी जीत का सोच हमारा नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी यह लगातार सोच रही है कि हमको सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं जिताना है, जो मिली हुई सीट है उस पर हम जीत हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन को ताकत देने का भी काम करेंगे। और इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, तो उसमें सीटों को लेकर के कहीं कोई, हमको नहीं लग रहा है कोई जीत है, तो समाधान निकल आएगा। कितनी सीटों पे तैयारी? तो लगभग आप लोग की 40 सीटों पे है, लेकिन कोई सीट भी एलोकेटेड आप लोगों ने किया है जिस पर कांग्रेस काफी मजबूत है? क्या लगता है कि जो पहले की जो सीटें थी जिस पर लगातार आप लोग की तैयारी चल रही थी, उन सीटों एक चीज तय हुआ है कि जिस राज्य में जिस पार्टी का सर्वाधिक सीट है उसी को दिया गया है जिम्मा सीट तय करने का। तो हम लोग तो अंदरूनी रूप से जो मांगना होगा मांगेंगे, अभी उसको जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी कोई अटपटा मांग नहीं करने वाले हैं। हम लोग वही मांग करेंगे जहां से हम जीतने लायक हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, जहां हमारे सक्षम उम्मीदवार हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम वो सीट नहीं लें जहां से हम चुनाव हार जाएं। हमको वही सीट चाहिए जहां से हम जीतें। और इंडिया गठबंधन का एक भी सीट घटेगा तो स्वाभाविक रूप से केंद्र में सरकार बनाने में कमजोरी आएगी। और हम लोग का पूरे देश में एकमात्र लक्ष्य है बदलाव, और निश्चित रूप से 2024 में हम लोग जीत के आएंगे और सत्ता में आएंगे। ये 19 भी आधार बनेगा, क्योंकि 19 लोकसभा चुनाव में जो सीटें कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी, तो वो आधार वो भी बनेगा क्या? वो सब है, कौन हमारी सीट थी, कहाँ हम सीट लेने के बाद मजबूत थे, कहाँ कमज़ोर पड़ गए थे, तो उसमें थोड़ा बहुत सीट में अदला बदली की संभावना लग रही है। चूँकि जो सीट कल तक जदयू का था वो सीट कहीं हो सकता है कि राजद का हो जाए, राजद का जो सीट था वो हो सकता है 1-2 सीट जदयू का हो जाए, जो सीट जदयू का था हो सकता है 1-2 सीट कांग्रेस का हो जाए। तो इस तरह से सामंजस्य बनाने का प्रयास चल रहा है और हमको लगता है कि सभी नेता इस मामले में सामंजस्य बनाने की स्थिति में, इसलिए कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, ऐसा भरोसा है। 16 को अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार, दरभंगा झंझारपुर में उनका लोकसभा प्रवास कार्यक्रम है। देखिए, अब अमित शाह और मोदी जी प्रयास करते करते थक जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लौटेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो जुमलेबाजी की है तो इस तरह से लोग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए तो मोदी जी नुक्कड़ सभा प्रधानमंत्री नहीं करता है, उनको नुक्कड़ सभा कर्नाटका में करना पड़ा, लेकिन परिणाम क्या आया है? अब जो जिन राज्यों में चुनाव होगा विधानसभा का, वहाँ भी आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से जनता परेशान है, दुखी है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, इसलिए अमित शाह घूमते रह जाएंगे और इसी बीच में हम लोग सब सीट पर जीत जाएंगे। आरजेडी और जेडीयू भी मैराथन बैठक कर रही है लगातार चुनाव को लेकर।
वो लगातार बैठक कर रही है, हम लोग भी तो लगातार प्रयास में हैं, हम लोग भी लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपने अपने दल को अगर हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो इंडिया गठबंधन को कैसे ताकत दे सकेंगे। इसलिए ये तो काम चलेगा। जो हमारे कम्युनिस्ट साथी हैं वो भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, वो भी बैठे हुए नहीं हैं, तो उनका भी प्रयास जारी है। तो इसलिए हम लोग सभी दल के लोग जितने भी इंडिया गठबंधन में हैं उस सबको आपस में संपर्क है, बातचीत चल रही है और सभी को यही है कि अपने अपने पार्टी को, अपने अपने यूनिट को स्थानीय स्तर पर खड़ा करना है। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं समीर कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई जो है जिच नहीं है। कई सीटें अदला बदली भी हो सकती हैं। वैसी स्थिति में महागठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे बिहार में बीजेपी को रोका जाए, एनडीए को रोका जाए, और इसको लेकर तमाम रणनीति भी बन रही है, नेताओं के साथ बैठक भी हो रही है और जल्द ही सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला भी महागठबंधन की तरफ से हो जाएगा। कैमरामैन श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।